इंटरनेशनल फंड्स की सफलता को देखते हुए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का एनएफओ लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। मैं हूं पंकज भटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और इसकी क्या आवश्यकता है। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, लेकिन यदि आप इन टोटल 5000 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये जो वर्ल्ड में टोटल इक्विटी मार्केट है उसका 3% के आसपास है। तो इसका मतलब स्कोप बहुत ज्यादा है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी कंपनीज या ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंडिया में नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए आरएनए बेस्ड मेडिसिन, पावर ग्रिड मैनेजमेंट या फिर फिनटेक इवोल्यूशन और साइबर और क्लाउड सिक्योरिटी, इस तरह के बिजनेसेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है। इस तरह की कंपनीज इंडिया में बहुत कम है, जबकि वर्ल्ड में ये कंपनीज काफी ज्यादा है और ये फ्यूचर बिजनेसेस है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए और डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से या ये मानते हुए कि जो फ्यूचर बिजनेस है जिसकी फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है, उस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, उस तरह की कंपनीज के शेयर्स लेने हैं, तो फिर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में या इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड स्कीम, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक फंड ऑफ फंड स्कीम है, यानी कि ये फंड डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बल्कि एक दूसरे फंड की यूनिट्स बाय करेगा। दूसरा फंड जिसकी यूनिट्स एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड बाय करेगा वो है श्रोडा इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिस्रप्शन। श्रोडा वर्ल्ड क्लास एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि वर्ल्ड की 37 लोकेशन से ऑपरेट करती है। तो यानी कि ये जो फंड है श्रोडा इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिस्रप्शन, ये इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। एज ऑन 31 मार्च 2021 इस फंड का AUM 343 मिलियन US$ का है, यानी कि ये कोई नया फंड नहीं है। इंडिया में इसका एनएफओ लॉन्च हो रहा है, यानी कि एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का एनएफओ लॉन्च हो रहा है, लेकिन जिस फंड में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये फंड पुराना है। ये फंड दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ था और इसका यदि आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो इस फंड ने 66.6% का रिटर्न दर्ज किया है। और यदि आप सिंस इंसेप्शन देखें, यानी कि दिसंबर 2018 से लेकर अब तक, तो इस फंड ने 33.4% का रिटर्न दर्ज किया है एज ऑन मार्च 2021। इस फंड की यदि मैं टॉप होल्डिंग्स की बात करूं तो वो है अल्फाबेट INC, यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, TSMC और एप्पल INC। सो बेसिकली ये जो फंड है ये इनोवेटिव कंपनीज जो कि फ्यूचर बिजनेस है उस तरह के कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी कि जो अप्रोच है वो काफी फोकस्ड अप्रोच है। इस फंड का बेंचमार्क MSCI ACWI NR इंडेक्स है। ये एक वाइड इंडेक्स है, इसमें 49 डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज के लार्ज और मिड कैप 8000 कंपनीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट का स्कोप जो है वो कंपनीज का काफी बड़ा है। सो इंडेक्स काफी वाइड है, लेकिन जो अप्रोच है वो काफी फोकस है, यानी कि सिर्फ उस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जो कि काफी इनोवेटिव बिजनेस में डील करती है। तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा फंड है और रिटर्न्स के लिहाज से भी अगर बात करें तो यदि आप इसको S&P 500 से कंपेयर करें या फिर Nasdaq 100 से कंपेयर करें तो इसका रिटर्न पिछले 1 साल में डेफिनेटली थोड़ा बेहतर रहा है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल एक्सपोजर एक लिमिटेड मात्रा में ही रहना चाहिए। यदि आपने पहले से किसी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस केस में मेरे हिसाब से इस फंड में और अधिक इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी समझदारी नहीं होगी। लेकिन यदि आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और आपने इंटरनेशनल फंड में एक्सपोजर नहीं लिया है या फिर बहुत कम एक्सपोजर लिया हुआ है, तब उस केस में
आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट इस फंड में करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने देखा कि मेरे एसेट ने भी NYSE FANG फंड का ETF और फंड ऑफ फंड लॉन्च किया, और उससे पहले भी इंडिया में NASDAQ 100 और S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और ऐसे में एक के बाद एक इंटरनेशनल फंड्स लॉन्च हो रहे हैं। तो आपको देखना है कि यह फंड आपके पोर्टफोलियो में जगह बना पाता है या नहीं। लेकिन मेरी राय यह है कि आप इंटरनेशनल फंड में एक लिमिटेड एक्सपोजर रखें। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी शायद हार्मफुल हो सकता है। एक्सेस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का NFO 10 मई से लेकर 21 मई तक ओपन रहेगा। इसमें मिनिमम 5,000 रुपीज से शुरुआत की जा सकती है, और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है। यदि 12 मंथ से पहले इस फंड से एग्जिट करना है तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू का 10% तक बिना किसी एग्जिट लोड के रिडीम किया जा सकता है। यदि उससे अधिक रिडेम्पशन करना है तो उस पर 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। तो बात करते हैं इस फंड पर एप्लीकेबल कैपिटल गेन टैक्स की। जब हम किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल तक का होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म कहलाता है, और 1 साल से अधिक का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म कहलाता है। लेकिन जब आप किसी फंड ऑफ फंड स्कीम के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो यहां पर एप्लीकेबल होती है। तो इस हिसाब से जब आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 साल तक का होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म होगा, और 3 साल से अधिक का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म कहलाएगा। और ऐसे में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा, यानी कि आप 5% से लेके 30% तक जिस टैक्स स्लैब में होंगे उस हिसाब से आपको उस कैपिटल गेन पर टैक्स चुकाना होगा। और यदि आप 3 साल तक होल्ड करने के बाद यहां से एग्जिट करते हैं तो उस केस में यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा, जो कि 20% विद इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होता है। और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। जब मैं 20% या 10% की बात करता हूं तो ध्यान रहे इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि जब 10% होता है तो ये 10.40 हो जाता है, और जब 20% है तो ये 20.80% इफेक्टिव होगा। और जब मैं बात कर रहा हूं नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए तो यहां पर 10.40% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर पोस्ट करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.